ईरान का पाकिस्तानी हदूद में मिसाइलों से हमला, 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां शदीद जख्मी। मिसाइल आबादी वाले इलाके सब्सको में गिरे। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। ईरानी नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सरहदी खिलाफ वर्जी की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान का पाकिस्तानी हुदूद में हमला, मखसूस सियासी जमात वाक़े पर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में मसरूफ। सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। मुल्क की खातिर यकजा होकर इंतशार की सियासत की बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। हम इंतहाई मायूस हैं क्योंकि दफ्तर खारजा पहले ही कह चुका है कि दहशतगर्दी खिते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पाकिस्तानी सालमियत पर हमला है। ईरान की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई से बाहमी ताल्लुकात और रवाबत को नुकसान हो सकता है। दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अजगज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं दहशतगर्दी खिते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। नाम निहाद दानिश्वरों के आइडियाज़ नाकाम होंगे। चीन का पाकिस्तानी सरहदी हुदूद के खिलाफ वर्जी पर बयान सामने आ गया। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान को मामले पर तहम्मुल से काम लेने की जरूरत है। अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। फरीकैन कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज करें। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना है। आईजी पंजाब का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नाम नहीं बता सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईजीज़ और सिविल हुकाम की तरफ से सूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत दाखिला के हुकाम ने सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का मामला भी ज़ेर बहस आया। इलेक्शन कमीशन में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर। सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान का तबादला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात कर दिए गए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल डीजी इलेक्शन सेल इस्लामाबाद तैनात। मोहम्मद फरीद आफरीदी नए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात कर दिए गए। इससे कबल वो डीजी इलेक्शन तैनात थे। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग अमले के लिए असातिज़ा की कमी का सामना। महकमा सेहत सिविल डिफेंस की 22,000 मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। अमला पोलिंग स्टेशन पर प्रीडाइटिंग ऑफिसर की हैसियत से फराइज सरअंजाम देगा। शेख रशीद को NA-56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखा। कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। दूसरी तरफ 9 मई हमला केस में अदालत का शेख रशीद को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म। न्यू टाउन पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। पाकिस्तान में गवर्नेंस के चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। तर्ज हुक्मरानी बतदरीज बेहतर हो रही है।
पाकिस्तानी अवाम में मुस्बत सोच उजागर हुई है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का डिवोर्स में तकरीब से खिताब, कहा कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान दुनिया भर में राहदारी के लिए अहम और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क है। उधर अनवारुल हक काकड़ का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहना है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, ये आईनी तकाजा है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी, सबको वोट डालने का मौका फ्राहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों में इनसे नफरत नजर आ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के नून लीग पर लफ्जी वार कहते हैं कि अवाम महंगाई के सैलाब में डूब गए, पंजाब में सेहत की सहूलियात नहीं। बिलावल भुट्टो इक्तदार नहीं, अवाम के मसाइल का एजेंडा लाए हैं। पीटीआई से बल्ला छीना गया, पार्टी ने कोई जश्न नहीं मनाया। जिनको मसनूई इक्तदार दिया गया, उन्होंने मुल्क को क्या दिया? नवाज शरीफ को चोर दरवाजे से इक्तदार नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून अपना तशख्खुस खो रही है। वोट को इज्जत दो का बयानिया हाथ से निकल चुका। नून लीग इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के साथ इलेक्शन में नहीं जाएगी। रहनुमा नून लीग सेनेटर आसिफ करमानी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहते हैं नवाज शरीफ समझौता पसंद नहीं, मसलहत पसंद हो गए हैं। बाज़ अनासिर नवाज शरीफ को अपनी सोच पर चलने नहीं देते। नून लीग में नया एडिशन ये फैसले करा रहा है, लीगी नजरियात रखने वाले पुराने रहनुमा पीछे चले गए।